हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा सेन किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसगुल्ले की रेसिपी। इन्हें हम सिर्फ दूध और चीनी से बनाएंगे। इसमें ना तो कोई कॉर्नफ्लोर, ना कोई मैदा, ना ही कोई बेकिंग पाउडर का हम यूज़ करेंगे। इसमें ना तो हम कोई पनीर को मलेंगे, बहुत ही कम मेहनत में बनाकर हम इसे तैयार करेंगे। मैंने ये 1.5 लीटर गाय का दूध लिया है। आपके घर में जो भी दूध आता है आप उसे ले सकते हो। अब दूध को हमने उबाल आने देना है। जब तक दूध को उबाल आएगा तब तक हमने सिरके का बाउल तैयार कर लेना है। दूध को फाड़ने के लिए हमने लेना है सफ़ेद सिरका। तो ये हमने 2 टेबलस्पून लेने हैं। सिरका डालने से दूध इंस्टेंटली फट जाता है। तो जितना हमने सिरका लिया है अब उतना ही हमने इसमें पानी ऐड करना है। दूध को फाड़ने के लिए आप सिरके का ही यूज़ करें, इससे आपके रसगुल्ले जो हैं वो बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। दूध तो नींबू के रस से भी फट जाता है और दही से भी फट जाता है, लेकिन आपने इसमें सिर्फ सिरका का ही यूज़ करना है। अब दूध में उबाल आ गया है। अब हमने सिरका और पानी जो मिक्स करके रखा था उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है। गैस की आंच को आपने फुल पर रखना है, इसे हिलाते जाना है और इसमें सिरके वाला पानी डालते जाना है। दूध इंस्टेंटली फटना शुरू हो गया है। इस 1.5 लीटर दूध को फाड़ने के लिए आपने 2 बड़े चम्मच सिरके का यूज़ ज़रूर करना है। अगर आपका दूध ज़्यादा गाढ़ा है तो 2 चम्मच सिरके के बदले में हो सकता है इसमें 3 चम्मच सिरके के लग जाएं। दूध अच्छे से फट चुका है क्योंकि दूध से पानी और छेना जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। अब हमने इस छेना को अलग करना है। अब हमने इसे आसान तरीके से अलग करने के लिए कोई सूती कपड़ा नहीं लेना है, कोई सिंपल स्ट्रेनर ले लेना है। इस तरह का स्ट्रेनर हो या आटा छानने वाली छाननी हो, उसमें डालकर हमने इसे छान लेना है जिससे कि छेना अलग हो जाए। गाय के 1.5 लीटर दूध से काफ़ी छेना निकल जाता है। इससे हमारे मीडियम साइज़ के 20 से 25 रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। अब इस पानी को हमने ड्रेन आउट कर देना है क्योंकि इसमें सिरके की बहुत ज़्यादा खटास होती है। अब इस छेना को मैंने उसी पतीले में डाला है जिसमें हमने इसे बनाया था। अब इसमें हमने बिल्कुल खुला सा पानी डालना है जिससे कि छेना की जो सिरके की जो खटास या स्मेल होगी वो निकल जाए। खुले पानी से एक बार धोने से ही इसकी खटास एकदम से ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा इस टाइम आप इसे खाकर भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हल्की सी खटास है तो फिर से आपने खुला पानी डालना है और फिर से इसे एक बार वॉश कर लेना है। वैसे तो इसे दूसरी बार धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बारी में ही इसकी सारी खटास निकल जाती है। अब इसे इस तरह से रखकर हमने साइड पे कर देना है। तब तक हमने इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। इस 1.5 लीटर दूध के लिए हमने लेनी है 600 ग्राम चीनी और 800 ml पानी। अब इसे गैस पर रख दें। चीनी को थोड़ा सा हिला लें ताकि ये तले से ना लगे। अब इसे मेल्ट होने दें। अब इसे स्लो आंच पर मेल्ट होने दें। अब हमने लेना है मिक्सी का सबसे छोटा वाला जार जिसमें कि हम मसाले पीसते हैं। जार को पहले अच्छे से साफ़ कर लें ताकि मसाले की कोई महक हो वो निकल जाए। अब हमने हाथ में थोड़ा सा छेना इस तरह से लेना है और उसे अच्छी तरह से निचोड़ना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जो काम ये मिक्सी का छोटा जार 2 मिनट में करेगा, इस काम को करने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। इस पनीर को मलकर हाथ से 20-25 मिनट मला जाता है और सॉफ्ट किया जाता है। अब मिक्सी को हमने पल्स मोड पर चलाना है और ये छेना झटपट से क्रीमी सा हो जाएगा। इस तरह का छेना हमें चाहिए जो उंगली पे लगाते ही क्रीम की तरह फैले। मिक्सी को मैंने पल्स मोड पर ही चलाया है, मतलब 4 सेकंड हमने चलाया है, फिर रुकना है, फिर 4 सेकंड फिर से चलाना है, फिर रुकना है। इस तरीके से मिक्सी को कुल मैंने 12-13 सेकंड ही चलाया है। ये छेना 12-13 सेकंड में ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। फिर भी आपने इसे चेक ज़रूर करना है। इसकी एक छोटी सी बॉल बनानी है। अगर बॉल में कोई क्रैक या लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। अगर बाई चांस बॉल में आपको कोई लाइन सी दिखती है तो आपने क्या करना है कि फिर से इसे मिक्सी के जार में डालना है और 3-4 सेकंड के लिए फिर से चला लेना है। मैंने सारे छेना को सॉफ्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है मेल्टेड देसी घी। तो एक खाने वाला चम्मच हमने इसमें मेल्टेड घी का डालना है। इससे हमारे जो रसगुल्ले होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हलवाई लोग जब रसगुल्ले बनाते हैं तो इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं या फिर मैदा का यूज़ करते हैं। बिना इन सब चीज़ों के हम बिल्कुल स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे। इस मिक्सचर को हमें रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है कि हमने नींबू के साइज़ की छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। बॉल्स बनाते टाइम आपने एक ध्यान ज़रूर रखना है कि बॉल्स में कोई भी क्रैक्स या लाइन ना हो। अगर बॉल्स में लाइन या क्रैक्स होंगे तो चाशनी में जाते ही ये रसगुल्ले जो हैं वो फट जाते हैं। दानेदार छेना को मलने के लिए कम से कम 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट मलने के बाद ये छेना सॉफ्ट होता है। उसी काम को हमने मिक्सी में सिर्फ 1 मिनट में कर लिया है।
तो मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं और चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब हमने वेट करना है कि चीनी में अच्छा उबाल आ जाए। अब इसमें उबाल आ गया है। अब जो ऊपर ऊपर जो झाग बन रहा है उसे हमने निकाल कर फेंकते जाना है। चीनी में गन्ने की जो धूल होती है उससे ये कलर काला हो जाता है। चीनी ये काफ़ी साफ़ थी तो झाग काफ़ी कम निकला है। अब इस उबलती हुई चाशनी में हमने एक एक बॉल्स को डालते जाना है। हमने बॉल्स को इकट्ठा नहीं डालना है। गैस की आंच को आपने फुल पर रखना है और बिना ढक्कन लगाए इसे पकाना है। शुरू के 5-6 मिनट तक आपने इन बॉल्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब इनको उबलते हुए 6 मिनट हो जाएं तब हमने क्या करना है कि चम्मच में थोड़ी थोड़ी चाशनी इस तरह से लेते जाना है और इन बॉल्स पे रख डालते जाना है। बहुत अच्छे से ये बॉल्स फूल रही हैं, हमारी एक भी बॉल फटी नहीं है। 4 मिनट बिना ढक्कन दिए अभी इनको हमने और पकाना है। कुल 9-10 मिनट हमने इनको बिना ढक्कन से पकाना होता है। उसके बाद हमने इनको ढक्कन लगा के 5 मिनट और पकाना होता है। रसगुल्ले हमारे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने और बिना फटे बने, इसके लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि पनीर को अच्छे से निचोड़ कर सारा पानी निकाल लेना है और दूसरा हमारी बॉल्स में कोई क्रैक्स ना हो। अब 10 मिनट के बाद हमने इसे ढक्कन लगा दिया है। अब इसे हमने 5 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। उबलती हुई चाशनी की कोटिंग से रसगुल्ले अच्छे से फूल से गए हैं। फूल कर इनका साइज़ डबल हो चुका है। अब हमने इनके एक एक पीस को अच्छे से पलट देना है और 2 मिनट के लिए बिना ढक्कन लगाए इनको हमने और पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। इस तरीके से बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत में हम बाजार जैसे इन सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्लों को बना सकते हैं। सॉफ्ट रसगुल्ले की ये पहचान है कि जैसे ही हम इनको दबाएंगे ये वैसे ही ऊपर आ जाएंगे। अब इनको हमने 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने देना है। बाजार के रसगुल्लों में हल्की सी खुशबू भी होती है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी बूंदें स्ट्रॉबेरी एसेंस की डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कहीं भी केवड़ा एसेंस नहीं मिला। ये हलवाई की दुकान में मिलता है। अगर आपको केवड़ा एसेंस मिल जाए तो आपने कुछ बूंदें उसकी डाल देनी है। वैसे तो इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, सिर्फ खुशबू थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ये ठंडे हो गए हैं। इन्हें ठंडा करने के लिए आपने इन्हें फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में रखने से इनकी सॉफ्टनेस कम हो जाती है। चाशनी इनके अंदर तक अच्छे से भर चुकी है। ये जो प्योर पनीर के रसगुल्ले होते हैं ये एकदम से सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं और जो सूजी मैदा के रसगुल्ले होते हैं इस तरह से दबाने से वो टूट जाते हैं। इस 1.5 लीटर दूध से हमारे 1.25 किलो के करीब रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही कम मेहनत में और कम समय में हमारे ये रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इनको ठंडा ठंडा भी सर्व कर सकते हो। अगर ज़्यादा सॉफ्ट रसगुल्ले पसंद है तो आप इनको गर्म करके भी सर्व कर सकते हो। इस रेसिपी के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे अगर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी आने वाली वीडियोस को आप झट से देख सकें इसलिए ऑप्शन ऑल को ज़रूर प्रेस करें।